नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड में चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा आईआर रीजन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इस रीजन में इंफ्रारेड रीजन जो होता है वो 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक होता है। अब इस रीजन को जो स्टडी की जाती है इस रीजन में उसको बोलते हैं, और जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। इस रीजन को हम तीन भागों में यानी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी कैन डिवाइड दिस रीजन इनटू 3 पार्ट्स। रीजन नियर इंफ्रारेड 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन, 12500 यानी 1500 टू 4000 माइक्रोन। ये वेव नंबर सेंटीमीटर्स में है। ऑर्डिनरी 2.5 टू 15 माइक्रोन, 4000 से 66 सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर इंफ्रारेड 15 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन, 666 टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स यानी सेंटीमीटर माइनस। तो ये 3 रीजन हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑर्डिनरी जो इंफ्रारेड रीजन है वो कहाँ होता है। ऐसे जनरली हम इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। नियर इससे लेस होगा और हायर इससे ज़्यादा होगा। फार यानी दूर। यहाँ पे आईआर रीजन, यहाँ फार आईआर और यहाँ पे नियर आईआर, ये रीजन होगा। नेक्स्ट, vibration transitions occur in normal infrared region, so these spectra are studied under normal infrared। जो वाइब्रेशन, इसमें किस तरह के देखिए ट्रांजिशंस मिलते हैं, वाइब्रेशन, और उसको नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन में आते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक सोर्स होता है, सोर्स के अंदर हम जो नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड रीजन में होता है वो उसके लिए हम करते हैं नर्नेस्ट ग्लोवर। ये एक 30 mm लॉन्ग और 2 mm डायमीटर की रॉड होती है। जब इस रॉड को हीट करते हैं 1500 से लगभग 2000 डिग्री, 1500 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं इसको हीट बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, सोर्स बन जाता है। फार के लिए जो फार रीजन होता है इंफ्रारेड, तीसरा रीजन हमने पढ़ा था, उसके लिए वेल्स बैक लैम्प और हाई प्रेशर मर्करी आर्क यूज़ करते हैं। तो इस तरह से 3 रीजन हो गए। पहले 2 रीजन के लिए हमने यूज़ किया जो कि एक ऑक्साइड का मिक्स है। थर्ड है फार इंफ्रारेड रीजन जो वेल्स बैक लैम्प है या हाई प्रेशर मर्करी आर्क होती है। मोनोक्रोमेटर, जो रेडिएशंस आती हैं प्रिज्म की, प्रिज्म या ग्रेटिंग यूज़ कर सकते हैं, उससे एक मोनोक्रोमेटर इसको यूज़ करते हैं, और ये एम्प्लॉय होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी रीजन का, इंफ्रारेड रीजन को ही ये काउंट करता है या उसी में ये रेडिएशंस शो करता है, देता है। इट इज़ नॉट वर्थली दैट नाइदर क्वार्ट्ज नॉट ग्लास आर सफिशिएंट फॉर ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड। ग्लास और दोनों यूज़ नहीं कर सकते, दोनों क्वार्ट्ज ये सफिशेंटली ट्रांसपेरेंट नहीं होते आईआर से। क्रिस्टल्स ऑफ यानी एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस। हिंस क्रिस्टल्स ऑफ सम हेलोजन सॉल्ट्स विच ट्रांसमिट्स इंफ्रारेड फ्रीली हैव बीन यूटिलाइज्ड एज ऑप्टिकल पार्ट। इस ऑप्टिकल पार्ट के लिए कुछ हमने यूज़ किए हेलोजन सॉल्ट्स। कौन से हो सकते हैं? क्रिस्टलाइन पोटेशियम ब्रोमाइड और सीजियम ब्रोमाइड, ये 2 यूज़ करते हैं इसके अंदर, सीजियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड इंफ्रारेड रीजन में। लिथियम फ्लोराइड इज ऑल्सो यूज फॉर नियर आईआर, इसके लिए लिथियम फ्लोराइड भी नियर आईआर के लिए यूज़ करते हैं। द मटेरियल ऑफ द सैंपल सेल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मोनोक्रोमेटोस, सैंपल सेल बने होते हैं। सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वाटर यूज़ नहीं करते। वाटर एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रीजन 3710 टू 1630 सेंटीमीटर माइनस, इस वेव नंबर के अंदर ये एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वाटर हम यूज़ नहीं करते। इसमें हम क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन दैट कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट। द सैम्पल में भी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड किसी भी तरह का हो, उसमें वो एनालिसिस कर सकते हैं हम।
और सॉल्यूशन, बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी होगा तो वाटर इसका इंटरफेयर करेगा एब्जॉर्प्शन में। डिटेक्टर्स, डिटेक्टर में थर्मोफाइल या बोलोमीटर जो यूज़ करते हैं डिटेक्टर। कंडीशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा हैज़ बीन फुलफिल सर्टेन कंडीशंस विच आर गिवन बिलो। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे पहली, can absorb radiations only when the frequency of vibration of molecule, that is atom or group of atom, is same that of the incident radiation। इनकी एटम्स और मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी जब बाहर से रेडिएशन के बराबर होगी तो ये हमें आईआर एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देगा। ये इसका रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी, और ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो मॉलिक्यूल्स की है। डायपोल मोमेंट, अ मॉलिक्यूल कैन ओनली एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस व्हेन देयर इज अ नेट चेंज इन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस। द चेंज ऑकर्स ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल हैज सर्टेन परमानेंट डायमोल। अब जिसमें परमानेंट अगर डायपोल होगा तो ये जाएगा, नहीं तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या हो, मॉलिक्यूल के अंदर स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो उसके अंदर, तो हम उसे कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन H और H, इसमें कोई चेंज नहीं होता चार्ज में। ऑक्सीजन इसी तरह से है, N2 इसी तरह से है, इनके अंदर कोई आईआर स्पेक्ट्रम नहीं मिलता क्योंकि इनका परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीनियर मॉलिक्यूल है पर इसमें भी नहीं होता कोई भी डायपोल मोमेंट, इसका ज़ीरो होता है। अब दूसरी तरफ HCl, N2O, NO2, इनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं ये लोग। तो इस तरह से आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है हमें। अब आईआर स्पेक्ट्रा के यूजेस क्या हैं, तो यूज़ क्या हो सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रा का? स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स आइडेंटिफिकेशन और एस्टिमेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, आइडेंटिफाई करता है, उसको एस्टिमेट करता है कंपाउंड, तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं इसको। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ वेरियस एप्लीकेशन इन केमिकल फील्ड। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फील्ड्स आर डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट को डिटेक्ट करता है, फोर्स कांस्टेंट को डिटेक्ट करता है। दूसरा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ट्रीटेड एज सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन फॉर ए सिंपल एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सच वाइब्रेशन इज गिवन बाय न्यू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। के 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट, म्यू दिस इज रिड्यूस मास, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, एफ फोर्स के कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट, और म्यू रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि m1 m2 अपॉन m+m2 होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड, इसमें फिंगरप्रिंट रीजन है जो स्ट्रक्चर डिवाइड करता है एक कंपाउंड का, एक फिंगरप्रिंट है जैसे डीएनए की तरह, इसलिए हमें इसमें स्ट्रक्चर में आईआर में मिलता है। अननोन कंपाउंड डेट ऑफ नॉन कंपाउंड्स में होता क्या है, अननोन कंपाउंड इज कंपेयर्ड विद डेट ऑफ नॉन कंपाउंड एंड इल्यूडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड। आईआर स्पेक्ट्रा यूज टू डिटरमाइन स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का डिटरमाइन करता है स्पेक्ट्रा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड बॉन्ड्स, बहुत डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, रीजन है जो फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन के। एग्जाम्पल लेते हैं, साइनाइड सी एन एब्जॉर्प्शन 2250 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से ये है, इसमें और भी मॉलिक्यूल्स ट्रिपल बॉन्ड इसी दौरान देते हैं। कार्बन कार्बन, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रेचिंग, ये 3 मॉलिक्यूल है XYZ, इसमें डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भाई एल्केन्स के अंदर, एल्कीन के अंदर स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है। तो इस तरह से किस तरह के ये वाइब्रेशंस है जो कि हम इसमें देख सकते हैं इस टेबल में। ये एक इसका चार्ट दिया गया है फिंगरप्रिंट का, और ये दिखाया गया है कि इसके अंदर इस रीजन में देखिए स्ट्रेचिंग के अंदर, ये देखिए किस तरह से है, ये ट्रिपल बॉन्ड का है 2000 से 2300 तक, ये डबल बॉन्ड्स का है, और ये हमारा स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन और
फिंगरप्रिंट रीजन है जो कि हमारे को इस रीजन में मिलता है, जो कि कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। अब क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसके सेपरेट क्लियर बैंड्स हैं। अगर इम्प्योरिटीज़ होंगे तो बैंड्स बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं होंगे क्लियरली और डिज़ायर बैंड्स ऑब्टेन नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड में प्योरिटी होनी चाहिए। काइनेटिक्स केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ द बॉन्ड्स फॉर्म्स एंड आर ब्रोकन। द ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग ए रिएक्शन कैन गिव आइडिया ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन प्रोग्रेस होती है तो बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, वो ये बता सकता है काइनेटिक्स। डिटर्मिनेशन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की शेप भी, जैसे N2O इसका लीनियर है कार्बन डाइऑक्साइड की, बट इट हैज़ 3 स्पेक्ट्रा 750, 1323 एंड 1616 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड विच इज़ ए नॉन लीनियर 3 and -6 मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट है, NO2 इज नॉट लीनियर। इसी तरह से जीनोन के कंपाउंड XeF2, XeF4 एंड XeF6 मॉलिक्यूल्स का लीनियर, स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होता है तो वाइब्रेशंस, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं वो वाइडन होते हैं और वेव नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये टेक्निक यूज़ होती है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइल्यूशन करते हैं तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिक्रीज़ होती है। तो इस तरह से हम जो पीक्स है, जो बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेट पीक्स जो आती हैं, शार्प पीक्स, वो पता कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट मेजर कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रा का। बॉन्ड लेंथ, फ्री रेडिकल्स पता कर सकते हैं इसके अंदर। सिस और ट्रांस पता कर सकते हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। हम इसके अंदर टॉटोमर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसके यूजेस हुए। तो आज हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी यूटिलिटी या यूजेस पढ़े। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।